नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार की सियासत में काफी गहमा गहमी है। अलग अलग खेमों की अलग अलग तैयारी चल रही है और इस तैयारी के क्रम में कांग्रेसी नेता और अन्य गठबंधन दल के नेता, कहें तो तेजस्वी यादव, उनके पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ नेता, तमाम वाम घटक दल हैं उनकी पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ नेता और कांग्रेस की पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ नेता, यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पिछली बैठक में बनी थी उसकी पहली बैठक 24 तारीख को होने वाली है। और उस बैठक में क्या चर्चा का विषय होगा, ये कुछ बातें छनकर सामने आई है। हम अपने सहयोगी आशुतोष से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है, तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं और अब महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी। किन विषयों पर बातचीत होगी? नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होगी ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये महागठबंधन की दूसरी बैठक है और कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं आई है। ये ज़रूर है कि मांगा गया है कि आप भाई नाम दो नाम दे दें, एक कमेटी में दो नाम रहेंगे। अभी किस आरजेडी से कौन कौन दो चेहरे रहेंगे वो भी देखना होगा, कांग्रेस से दो चेहरे कौन रहेंगे वो भी देखना होगा, और भी दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनसे कौन चेहरे होंगे वो भी देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि 24 तारीख को होने वाली बैठक से पहले हम ये बता रहे हैं कि उस बैठक में क्या होने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बैठक के एजेंडे जो हैं वो फ़ोन पर सेट किए जा रहे हैं। जो भी जानकारी दी जा रही है पर्टिकुलर बड़े नेता को, वो फ़ोन पर जानकारी दी जा रही है कि भाई साहब इस बैठक में ये एजेंडा होगा, हम लोग इस एजेंडे पर बात करेंगे। ना बीच में कोई मुलाकात हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सारी जानकारी फ़ोन पर दी जा रही है। उससे भी बड़ी बात कि आखिर बैठक में होना क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या इस बार सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा? क्या कांग्रेस जो मनचाही सीट चाह रही है वो मिल जाएंगे, या फिर तेजस्वी यादव का चेहरा क्या घोषित कर दिया जाएगा? ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है इस बार। आप समझिए 24 तारीख की बैठक में क्या होने जा रहा है। 24 तारीख की बैठक में सीट शेयरिंग का मसला नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 24 तारीख की बैठक में तेजस्वी के सीएम फेस पर बिल्कुल अब चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है और किस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तेजस्वी भी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। तो सीएम फेस पर बात नहीं होना है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं होना है, तो भैया बैठक बुलाए क्यों हैं? तो बैठक बुलाया गया इसलिए है कि बैठक में कुछ खास एजेंडों पर चर्चा होगी। और वो एजेंडा क्या है, तो अब महागठबंधन में चुनाव कैंपेन को लेकर के अब तैयारी शुरू होगी। चुनाव कैंपेन इन द सेंस कि ज्वाइंट मीटिंग हो, ज्वाइंट धरना प्रदर्शन हो, ज्वाइंट अगर कहीं रैली निकाली जानी है या फिर प्रोटेस्ट निकलना है तो ज्वाइंट हो, तो एक साथ हो, शक्ति प्रदर्शन हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि एनडीए की जो ज्वाइंट मीटिंग थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, और महागठबंधन जो है इस मामले में पीछे है। लेकिन इस मीटिंग में ये कोशिश की जाएगी कि चुनाव को लेकर के एक रणनीति बन जाए कि आखिर हम लोग कैसे अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जो मुद्दे हैं, जो बिहार सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कैसे कैश किया जा सकता है, उसकी रणनीति पर काम होगा। और स्वाभाविक बात है, जब आप जनता के से वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता के पास कैसे आप प्रेजेंट करेंगे तमाम चीज़ों को, उन मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सभा कैसे होनी है, प्रोटेस्ट कैसे होना है या धरना कैसे होना है, और कोशिश करना है कि ज्वाइंट हो और सब जगह मैसेज जाए, ये तैयारी होगी। साथ ही साथ ये भी एक कोशिश की जाएगी कि ज़िलों में एक सभा हो और सभा के ज़रिए जो ज्वाइंट एक एकजुटता प्रदर्शित करने की जो कोशिश होती है वो भी किया जाए। आशुतोष, आप जब ये अंदर की बात बता रहे हैं तो हम ये भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या रहा होगा जिसने मजबूर किया कि अब सब मिलके ही सामने सार्वजनिक मंच पर दिखेंगे। क्या खरगे की सभा की खाली कुर्सियां रही होंगी, या तेजस्वी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे होंगे तो वहाँ कुछ संख्या बल का अभाव दिखा होगा। तो एक एक बूंद से घड़ा भरता है। सभी दलों के अगर 10-10 कार्यकर्ता भी रहे तो 100 की भीड़ दिखेगी। तो ये दिमाग में हिट कर रहा होगा, खाली कुर्सियां परेशान कर रही होंगी नेताओं को। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही सेटबैक है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं और उससे पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है।
लेकिन एक चीज़ और है, पिछले चुनाव को आप देखेंगे, यानी लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे, तो लोकसभा चुनाव में जो पॉलिसी रही आरजेडी की, खासतौर से तेजस्वी यादव की, कांग्रेस बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी उससे। तेजस्वी यादव के जो कार्यक्रम हुए, तेजस्वी यादव की जो सभाएं हुई, तेजस्वी यादव सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर घूमते रहे, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं था। एक दो सभाएं ज़बरदस्ती करवाई गई राहुल गांधी की, वरना तेजस्वी अकेले मैदान मारने में लगे हुए थे। इस बार ये चीज़ ना हो और ये कमी ना रह जाए, इसलिए तेजस्वी भी कांग्रेस की बातों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर यही वजह है कि ये कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ें ज्वाइंट हो। भाई आप एनडीए को आप बनाया जा रहा है कि भाई एनडीए को देखिए, एनडीए वालों ने ज्वाइंट कैंपेन किया है, शुरू कर दिया है, उनके ज़िलों में सभाएं हो रही हैं, विधानसभा वार्ड सभाएं होनी हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जेडीयू के नेता लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारे जेडीयू के नेता लगे हुए हैं, एनडीए के नेता लगे हुए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें तो कहीं भी सीखी जा सकती हैं। तो ये सीख लेते हुए कि हम लोगों को एकजुट रहना है और 24 तारीख की मीटिंग में एकजुटता की ही बात होगी। सीट शेयरिंग की बात अभी फ़िलहाल नहीं होने जा रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने से पहले सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर लेनी है। सितंबर महीने से पहले सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर लेनी है, लेकिन अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं होगी। यानी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या तेजस्वी यादव हो या कृष्णा अल्लावरू हो या प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हो, अगर उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम फेस कौन होंगे, वो सवाल टालने वाले हैं। अगर उनसे पूछा गया कि सीटों को लेकर क्या तालमेल हो गई है, वो सवाल टालने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल टलेगा और फिर वही बात आएगी जो आप मुद्दों पर बात करें। तो स्वाभाविक तौर पर उस मीटिंग में यही होना है कि स्ट्रैटेजी बनेगी, आखिर कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। सीट शेयरिंग पर फिलहाल अभी कोई बातचीत नहीं होनी है, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है और वो भी आगे हम दर्शकों से शेयर करेंगे कि आखिर सीट शेयरिंग की। एक चीज़ और, ये सब तो ठीक है, मोदी आएंगे कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, तो चर्चा का विषय उस पर भी कुछ होगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कहा कि फ़ोन कॉल के ज़रिए ये बता दिया जा रहा है कि इस मुद्दे पर हम लोग, हाँ, कागज़ पे क्या क्या रहेगा, आप लोग अपनी तैयारी करके आइए। चूँकि एग्ज़ाम तो है नहीं, स्वाभाविक तौर पर आप अपने सहयोगी दल को सोचने के लिए तो वक्त देंगे ना। उनके तरफ से भी प्रस्ताव आएगा कि भाई हम लोग कैसे मजबूती से आगे काम कर सकते हैं। सभी दलों के अलग अलग प्रस्ताव आएंगे, तो ये सारी चीज़ें फ़ोन पर हो रही हैं। आजू बाजू को पता नहीं चलना चाहिए, जो मेन लीडर है उसको पता होगा कि भैया होने क्या जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन चूँकि कार्यक्रम भी बड़े हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री की तरफ से टिप्पणी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो महागठबंधन का फ्रेमवर्क होगा, वो फिलहाल अपने काम पर ध्यान रखने का होगा। प्रधानमंत्री क्या बोल कर गए, क्या कहे, फिर भटका करना चले जाए, ये कोशिश होगी। मुद्दे पर बने रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है अगर उनके चक्कर में जाएंगे तो फिर भटक के रह जाएंगे। इसलिए अपने मुद्दे पर कायम रहना है। उस दिन की जो मीटिंग का एजेंडा होगा, उस मीटिंग पर उस पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग पर अभी बात क्लियर नहीं होनी है, सीएम फेस पर बात ही नहीं होनी है। तो कैंपेनिंग की बात होगी कि कैसे हम ज्वाइंट कैंपेन कर सकते हैं, कैसे ज़िला से लेकर के प्रखंड से लेकर के बूथ स्तर तक हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं, उस पर चर्चा होगी और उस पर रणनीति बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो वो कहते हैं ना, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो अगर महागठबंधन एकजुट है तो सार्वजनिक मंच पर वो एकजुटता दिखनी भी जरूरी है, ताकि विरोधी खेमे को उनके ताकत का भी एहसास हो जाए और कमजोर मुद्दों को पर्दे के पीछे छिपाकर उसे आपसी तालमेल के साथ, आपसी सहमति के साथ निपटाया जाए। और जिन मुद्दों पर मजबूत है महागठबंधन, विरोधी खेमे को पस्त करने की क्षमता रखता है, उन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरा जाए और चुनावी रण में अपना खेमा मजबूत रखा जाए। हालांकि बस कांग्रेस और महागठबंधन के कुछ गिने चुने नेताओं को जो पता है, वो जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि जब 24 की बैठक खत्म होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर 2 सवालों को अवॉइड किया जाएगा। वो 2 सवाल हम आपको बता गए हैं। अगर उसका जवाब आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। और खास तौर पर सीएम फेस क्यों नहीं जारी कर रही है महागठबंधन,
इसका जवाब हमने पिछले वीडियो में दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको देखिए यहां नीचे मिल रहा होगा। तो आप अगर वो देखना चाहते हैं कि सीएम फेस तेजस्वी को क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, तो ये वीडियो भी जरूर देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पर्दे के पीछे और मंच पर जो हो रहा है सब हमने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। नमस्कार।